ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। हरि ओम। श्रीमद् भागवत महापुराण है। इस महापुराण में 12 स्कंद हैं। अंग्रेजी में कहेंगे 12 कैंटोज आर देयर। और एक एक स्कंद में अलग अलग संख्या के अध्याय हैं। सबसे छोटा स्कंद द्वितीय और सबसे बड़ा दशम स्कंद है। इसमें 18,000 श्लोक हैं। अब कभी कोई ऐसे ग्रंथ को देखता है, नया नया है कोई व्यक्ति, इतने विशाल ग्रंथ में कहा क्या है। फिर जब अपने आप हम पढ़ने लगते हैं तो कोई बात तो बिल्कुल ही समझ में नहीं आती। और कभी कभी इतनी कथाएं हैं, इतने नाम हैं, हम सोचते हैं इन सबको कैसे याद रखेंगे। तो इस सब में महत्व की बात क्या है वो समझ में नहीं आती। वैसे देखा जाए तो बिल्कुल प्रारंभ में ही यह ग्रंथ क्या है, इसका विषय क्या है, सब कुछ बता दिया हुआ है और स्थान स्थान पर भी आते रहते हैं। लेकिन वो देखना आना चाहिए। बहुत सी चीज़ें जब देखते हैं ना तो वैसे ही हम कभी तो भ्रमित होते हैं, कभी चकित होते हैं, कभी स्तंभित होते हैं, समझ में ही नहीं आता। जैसे कोई बहुत बड़ी फीस्ट वहाँ पे रखी हुई है ना, इतने प्रकार के व्यंजन रखे हैं, समझ में नहीं आता कि मैं ये ले लूँ वो ले लूँ, क्या है क्या। एक बार मैं ऐसी दुकान में गया जहाँ पर ये संगीत के कैसेट्स, उस समय कैसेट्स थे, इतने देखे कि बिना कुछ खरीदे वापस आ गया। समझ में नहीं आता है, ऐसा हो जाता है। तो इस बार मेरे मन में आया कि इतने विशाल ग्रंथ को हम कैसे समझें। तो एक बात ध्यान में आई कि स्थान स्थान पर हमें संदेश मिलते रहते हैं, मैसेजेस होते हैं। एक कोई विषय हुआ, अब इसका सार क्या हुआ। जैसे बचपन में भी हम कथाएं सुनते थे और वहाँ पूछा व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी, आप इससे क्या सीखते हो, क्या सीखना चाहिए। तो मैंने कहा कि जब वहीं पे जब बताया हुआ है तो और कहाँ ढूंढने की क्या ज़रूरत है। तो एक चीज़ देखने में आती है कि जहाँ जहाँ पर ऐसा संदेश है वहाँ पर ऐसा वाक्य थे एतावान एतावत, बस यही इतना ही हमें जानना है
ये एतावान एतावत ऐसे शब्द वहाँ पे आते, वो संदेश हो गया। तो मैं उसको नोट करते चला गया। फिर उसके क्रम को मैंने किसी विषय के आधार पर बदल दिया है, और कैसे ऐसे हम देखेंगे। तो ये अलग अलग स्कंद में, अलग अलग अध्यायों में ये संदेश वहाँ पर दिए हुए हैं। ये है श्रीमद् भागवत संदेशाः। अंग्रेजी में नाम दिया टेक होम मैसेजेस फ्रॉम श्रीमद् भागवत। अब जब कुछ भी हम प्रारंभ करें तो सबसे पहले आता है मंगलाचरणम। वैसे भी हम प्रवचन के पहले मंगलाचरण तो करते ही हैं। तो इस श्रीमद् भागवत में एक बड़ा ही सुंदर श्लोक है, अतिशय सुंदर है। तो वहाँ से हमने शुरुआत की। बिल्कुल भागवत के प्रारंभ में से नहीं है, वो है चतुर्थ स्कंद में। वहाँ पर भक्त ध्रुव की कथा आती है। भक्त ध्रुव 5 साल की आयु में वन में चले गए। नारद जी मिल गए, नारद जी ने उपदेश दे दिया। और नारद जी समझते हैं इतने छोटे बच्चों को बहुत ज़्यादा कठिन प्रकार के सारे मंत्र तंत्र सिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो उन्होंने कहा भगवान की पूजा करो, बस ओम नमो भगवते वासुदेवाय, बस उन्होंने की। और वह ऐसे एक विलक्षण भक्त निकले कि 6 महीने में ही भगवान प्रसन्न हो गए। वो कथा मुझे विस्तार से बताने की नहीं है, लेकिन भगवान में ऐसा उनका मन बिल्कुल स्थिर हो गया था, किसी चीज़ का कुछ होश नहीं, भान नहीं। अब भगवान को भी उत्सुकता हुई कि मेरे ऐसे प्यारे छोटे भक्त को देखूं। तो भगवान आए वहाँ पे, शंख चक्र गदा पद्मधारी ऐसे भगवान आए। तो देखा कि इनका तो ध्यान ही नहीं है, ये तो अपने हृदय में तो ध्यान कर रहे हैं, उसी में मग्न हैं। उनको पता ही नहीं कि भगवान बाहर आए। तो भगवान ने, तो भगवान अंतर्यामी है, जिस रूप का ध्यान कर रहे थे वो ध्यान हट गया वहाँ से, भगवान ने हटा दिया। तो एकदम व्याकुल हो गए, ये क्या हो गया। आंखें खोली तो सामने, हाँ, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, ऐसे भगवान खड़े। वहाँ पे इतना प्यारा सा एक श्लोक आता है कि ध्रुव जी ने जब भगवान को देखा प्रेम विभोर हो गए। उनको ऐसा लगा कि भगवान के इस रूप को मैं आंखों से पी लूं, इनके रूप को चूम लूं और इनको अपनी भुजाओं में बांध लूं। अब कितने छोटे बच्चे, उनकी कितनी भुजाएं बड़ी होंगी, क्या होगा, ऐसा लगा। कुछ शब्द ही नहीं निकल रहा है, बोलना चाहते हैं, स्तुति करना चाहते हैं, कुछ। भगवान समझ गए कि इनको कुछ कहना है। तो भगवान ने अपना जो शंख उनके हाथ में ना, वो कौंच, उसको लिया और उसका ध्रुव के गाल पे से स्पर्श करा दिया। बस देखो, ये जो शंख है वो वेद स्वरूप है।
तो उनको जो शंख का स्पर्श हुआ तो वेद का स्पर्श हुआ, वेदवाणी प्रकट हो गई। क्या विलक्षण बात। और ध्रुव जी जो पहला ही श्लोक वहां पर कहा वो इतना सुंदर है। इसलिए मैंने सोचा यह मंगलाचरण के लिए सबसे अच्छा श्लोक है। तो इसमें ये जो पहला ही है मंगलाचरण, इसमें जो श्लोक लिखा है फिर उसे पहले दिया क्रम नंबर 1, तो 1 2 3 4 ये जो है तो इस पुस्तिका में जो नंबर है वो हैं, लेकिन आगे ब्रैकेट में लिखा है 4 9 6। तो 4 का श्रीमद् भागवत का चतुर्थ स्कंद है, चौथा स्कंद, 9वां अध्याय और 6ठा श्लोक। ये क्रम ध्यान में रखना, स्कंद अध्याय श्लोक, ठीक है। ये 1 2 3 4 ये तो इस पुस्तिका के हैं, तो बात हो गई। अब वहाँ पे क्या कहा उन्होंने, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। क्या कहा, नमः नमः, नमस्कार। देखो जब नमः एक बार कहा तो हमको समझ कि नमो नमः नमो नमः नमो नमः, नमः किसको नमस्कार कर रहे हैं, भगवते, भगवान आपको नमस्कार। भगवान माने क्या, षड्गुण ऐश्वर्य संपन्न ऐसे भगवान है, तो सब प्रकार के ऐश्वर्य अनंत मात्रा में नित्य स्वरूप उनके पास में है, ऐसे भगवान सभी प्रकार के भाग्य उनके स्रोत हैं ये, ऐसे भगवान आपको नमस्कार। देखो भगवान ने शंख का स्पर्श करा के उसको तो ज्ञान ही करा दिया। भगवान को कैसे पहचानते, देखो वैसे तो वो भगवान को देख रहे हैं, बाहर भगवान खड़े हुए हैं, लेकिन उनको पहचानते अपने हृदय में हैं। क्या भगवान आप वो हैं, मैं कौन से भगवान को नमस्कार कर रहा हूं, तो कहा यहाँ यो अंतः प्रविश्य, मैं उन भगवान को नमस्कार करता हूँ जो मेरे अंतःकरण में, हृदय में प्रवेश करके, प्रविश्य करते क्या है, मम वाचम इमाम, मेरी इस वाणी को संजीवयति, जीवित कर देते हैं, प्रकट कर देते हैं। अभी वाणी कैसी है, प्रसुप्ताम, अभी तो बिल्कुल अव्यक्त रूप है ये सब। तो इस वाणी, प्रसुप्त वाणी को जो सोई हुई है, ऐसी वाणी को आप जगा देते हो, जीवित कर देते हो, चेतन कर देते हो। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचम इमाम, इस वाणी को, तो मुझे तो कुछ समझ में आ रहा, तो मैं क्या बोलूं, और देखो आपने पता नहीं क्या जादू कर दिया, मैं बोल रहा हूं संजीवयति। आप कैसे हैं, अखिल शक्तिधरः, सब प्रकार की शक्तियों को धारण करने वाले आप हैं। अब क्या क्या सब प्रकार शक्ति होती है जरा सोचो। हाँ, एक तो होती है भगवान की शक्ति, कैसी होती है कि संपूर्ण ब्रह्मांड की सृष्टि करना,
उसकी रक्षा करना, सृष्टि स्थिति भंग, प्रलय करना, सर्ग स्थिति प्रलय करने की आपकी शक्ति है, पहली बात। फिर कैसी है? बोले ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति, कर्म शक्ति, वो भी आपकी है। फिर जब इस संसार को, सारे जीवों को उनका पालन करना है तो कैसे करते हैं? तो बोले आप कर्माध्यक्ष हैं, कर्मफल प्रदान करने वाले कर्मफल दाता हैं। अनुग्रह करना, निग्रह करना, साधु लोग, सन्मार्ग पर चलने वाले, उनके ऊपर अनुग्रह कृपा करना, जो गलत मार्ग पे जा रहे हैं उनको निग्रह करना, अनुशासन में लाना, दंड देना, जो भी है, ये सारी शक्तियां छोटे से छोटे जीव का भी आप पालन कर रहे हैं। अखिल शक्ति, जो भी कुछ आप शक्ति की कल्पना कर सकते हो। देखो शक्ति शब्द क्या होता है? संस्कृत में शक, शक माने टू बी एबल, हम कुछ करने में समर्थ होते हैं। वो कुछ करने के लिए जिस सामर्थ्य की जरूरत है उसी को शक्ति कहते हैं। इसलिए कहते हैं अब बुढ़ापा आ गया और पहले की ताकत नहीं रही, छोटी छोटी चीज नहीं कर सकते, एक कोई चीज नीचे गिरी है झुक के उसको उठा भी नहीं सकते, है नहीं? एक एक चीज के लिए जरूरत लगती है। और यदि किसी को स्ट्रोक वगैरह आ गया हो ना, वाह, तो पता चलता है। अपने बटन खोलना बंद करना भी नहीं आता है। हाँ, तो छोटे से छोटे काम को करने के लिए, बड़े से बड़े काम करने के लिए शक्ति लगती है सब। इसलिए भगवान को सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान ऐसा कहा जाता है। आप अखिल शक्तिधर। बाकी लोगों तो थोड़ी थोड़ी से आती है, जो बहुत प्रकार के देवी देवता वगैरह हैं, इनको थोड़ी थोड़ी शक्तियाँ मिली हुई हैं, वो भी आपने दी हैं। अच्छा, एक बात, आप हमारी इस वाणी को कैसे जगा देते हैं? बोले आप शक्तिधर हैं इसलिए तो है, लेकिन स्वधामना, हाँ, स्वधामना संजीवती। यहाँ पे धामना है तात्पर्य अपने चैतन्य स्वरूप से ही, चैतन्य की जस उपस्थिति से ही ये चेतन हो जाते हैं। देखो, चेतन होना एक बात है, शक्तिशाली होना कुछ और बात है। तो भगवान कैसे हैं? सच्चिदानंद रूपाय, चैतन्य स्वरूप, है ना? एक छोटे छोटा जीव भी है, बड़े बड़े जो देवता भी हैं, हाँ, और किसी को भी कुछ भी काम करना हो तो फिर उसका चेतन होना बड़ा जरूरी है। जीवित होना पहले जरूरी है, उसके बाद में वो कितना काम कर सकता है, क्या कर सकता है, वो तो बात दूसरी हो गई। देखो यहाँ पे अखिल शक्तिधर कह के आप सर्वशक्तिमान है, ये बता दिया। स्वधाम में चैतन्य की उपस्थिति से ही, यस्य सन्निधि मात्रेण, उसके लिए कुछ करना ही पड़ता है। सब देह, इंद्रिय, प्राण, मन, बुद्धि सब के सब चेतन हो जाते हैं। और आपने जो शक्ति दी है तो फिर प्रत्येक इंद्रिय की शक्ति है, फंक्शन है, वो सब होता है। इसीलिए कहा पहले तो वाणी कहा, वाणी, क्योंकि ये सब बोलने के लिए उनको वाणी चाहिए थे पहले, तो है नहीं। देखो, वाणी सबसे पहले जरूरत होती है। देखो, छोटा बच्चा सा है, शिशु भी है, उसको भूख लगती है या कुछ कष्ट है, उसकी वाणी क्या है? रोना। रोने से तो पता लगेगा ना कि इसको कुछ हो रहा है। वो शब्द में भले ही नहीं बोल पाता, हाँ, लेकिन पहले वही तो प्रस्फुटित होती है,
नहीं तो बोल ही नहीं पाया, कुछ रोया ही नहीं। अच्छा, कोई बीमार है, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर पूछते हैं क्या हुआ भाई, आपको क्या प्रॉब्लम क्या है? बोलना पड़ेगा कि नहीं पहले कि मुझे ऐसा 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 हो रहा है। एक मजेदार बात याद आ गई सडनली। एक बड़ा बड़ा धनवान बड़ा आदमी था, कुछ बीमार हुआ, डॉक्टर आए, भाई आप क्या क्या हो क्या रहा है? बोले यदि मैं ही बता दूं तो आपका डॉक्टर होने का क्या फायदा होगा? हाँ, यू आर ए डॉक्टर, यू शुड नो। अरे पर तो डॉक्टर भी चतुर थे, बोले ठीक है अभी मैं फ़ोन करता हूँ। ऐसे डॉक्टर को उसको बताने की ज़रूरत नहीं होगी, वो पता करेगा। वेटरनरी सर्जन, पशु चिकित्सक डॉक्टर को वो आके देखेगा। आप ऐसे क्या बोलोगे? अरे आप बोलो ना, आपको क्या हो रहा है? वाणी चाहिए पहले। कोई कार्यक्रम की भी शुरुआत होगा तो पहले कि एमसी आएगा ना, मास्टर ऑफ द सेरेमनी, वो पहले बोले तो शुरू, नहीं तो फिर कैसे शुरू होगा? इसलिए पहले वाणी का नाम लिया उन्होंने। योऽन्त प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम्। तो बच्चे का जन्म भी होता है तो पहले जोर से आवाज़ ही निकलती है। हाँ, संजीवयति अखिल शक्तिधरा, माने उसको चेतन करते हैं और बोलने की शक्ति भी देते हैं। अच्छा, केवल वाणी को नहीं, अन्यांश्च हस्त चरण, अन्य और दूसरी जो भी हाथ हैं, हस्त हैं, चरण पैर भी हैं। अन्यांश्च हस्त चरण, ये कर्मेंद्रियाँ हो गई। देखो वाणी, हाथ, पैर, ये कर्मेंद्रियाँ हैं। फिर श्रवण, ज्ञानेंद्रिय, सुनने की, कान, श्रवणत्वक, स्पर्शेंद्रिय, ऑर्गन ऑफ टच, तो ज्ञानेंद्रिय हो गए। तो ये ज्ञानेंद्रिय हो गए। तो अब आदीन, आदीन माने जो जो नहीं भी बोले हुए वो भी समझ लेना है यहाँ पे। तो कर्मेंद्रिय में वाणी बोली, हाथ बोले, पैर बोले, जननेंद्रिय है, गुदेंद्रिय है, 5 कर्मेंद्रिय हो गई। यहाँ पे कान बोल कहा, स्पर्शेंद्रिय कहा, तो इसका मतलब आँख भी है, नाक भी है, जिह्वा भी है, ये 5 ज्ञानेंद्रिया भी समझ लेना। अन्यांश्च हस्त चरण श्रवणत्वगादीन। अरे व्हाट अबाउट प्राणाद? प्राणान नमो भगवते, ये प्राणों को भी ध्यान में रखना। प्राण में चेतना कौन देता है? देखो कठोपनिषद में एक मंत्र आया है, न प्राणेन न अपानेन मर्त्यो जीवति कश्चन। हाँ, इतरेण तु जीवंती यस्मिन एतो उपासितो। देखो हमारे यहाँ पे जो प्राण चल रहे, श्वासोच्छ्वास चल रहे हैं, क्रियाएं चल रही हैं, उसी से आदमी नहीं जीता है। उसको चेतना देने वाला कौन है? उसमें प्राण में ये जो शक्ति आती है क्रिया की से, उसको देने वाले कौन है? तो देखो यहाँ पे कर्मेंद्रिय का, ज्ञानेंद्रिय का, प्राण का, अंतःप्रविश्य, पहले का मेरे अंतःकरण में प्रवेश कर देते हैं तो अंतःकरण को भी, माने मन, बुद्धि, इन सबको चेतना देने वाले। तो भगवान कौन है? भगवान की परिभाषा कौन है? तो ऐसे भगवान नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम, तुभ्यम आपको, आपको है भगवान, आप क्या है? पुरुष। हाँ, यहाँ पे पुरुष मतलब पुरुष स्त्री से मतलब नहीं, तो पुरुष पूर्णत्वात् पुरुष, हाँ पूर्ण है, आदि पुरुष हैं। हाँ,
जहाँ से संपूर्ण सृष्टि जो प्रकट हुई, उन्हीं को गीता जी में कहा उत्तम पुरुष। ऐसे उत्तम पुरुष आप हैं, पूर्ण पुरुष आप हैं, आपको मैं नमस्कार करता हूँ। अब देखो कैसा ज्ञान हो गया। अब इसे ध्यान से सुनने की बात है कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नारद जी उनके गुरु थे, उन्होंने बताया, वैसे उन्होंने साधना की और भगवान को रूप का दर्शन उनको पहले हृदय में भी हुआ, बाहर भी हुआ। हाँ, अब देखिए कि यहाँ पे बाहर एक रूप देख रहे हैं, लेकिन उनके सच्चिदानंद सर्वशक्तिमान स्वरूप को अपने हृदय में पहचान रहे हैं। हाँ, ये भगवान ने ज्ञान करा दिया, वेदवाणी स्पर्श करा दिया। तो ये जो सच्चिदानंद स्वरूप है, यह तो हमारा आत्मस्वरूप हो गया। इसी को कहीं पर कहा था निर्गुण निर्विशेष, ऐसा ही है। और बाहर भगवान जिस रूप में उनकी उपासना की थी, वो सामने आ गए, शंख चक्र गदा पद्म चतुर्भुज पीतांबर मुकुटधारी। ऐसे भगवान सामने भी हैं। सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहेक्षणम, ऐसे भगवान नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम, ऐसे भगवान वहाँ पे सामने खड़े हैं। सगुण भगवान, साकार भगवान, ये हमारे हृदय में निर्गुण ही। इसलिए किसी ने तुलसीदास जी को पूछा था कि भगवान सगुण है कि निर्गुण, साकार है कि निराकार? तो उन्हें बड़ा अच्छा उत्तर दिया कि भाई हृदय में तो निर्गुण है, आँखों में सगुण है। तो आँखों से देखोगे जो देख रहे हो तो सगुण साकार हो गया, और जब आँख बंद कर ध्यान करोगे तो वही यहाँ पर चैतन्य रूप से विराजमान है, आपका स्वरूप है वो। कितना अच्छा मंगलाचरण। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। इसी को हमारी उपनिषद की भाषा में कहेंगे, ये केनोपनिषद में कहा, ये भगवान क्या है? आँख की आँख है, कान के भी कान है, मन के भी मन है, प्राण के भी प्राण है। वही भाव यहाँ पर हो गया, क्योंकि इन सारे इंद्रियों को चेतना देने वाले, शक्ति देने वाले तो भगवान है। तो ये पहला हुआ मंगलाचरणम। आज हम इतना ही करेंगे। अब आगे एक बात है, भगवान को जब हमने ऐसे नमस्कार किया, भगवान ने कहा क्या चाहिए? नमस्कार किया ना, क्या चाहिए? वो हम अगले श्लोक में देखेंगे क्या चाहिए। बहुत ही सुंदर श्लोक है, बड़ा प्यारा प्यारा ऐसा है वो। देखो, भागवत के सभी श्लोकों के बारे में ऐसा कहा है, स्वादु स्वादु पदे पदे, एक एक शब्द अक्षर। स्वादु माने टेस्टी है, स्वादिष्ट है, कहीं से भी शुरुआत करो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय,
ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय वासुदेवाय। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।